इस ब्लूप्रिंट का एजेंडा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। डिफाइनिंग ह्यूमन गेट, फेजेस ऑफ द साइकिल, 6 डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेट, मसल्स पावरिंग द वॉक और आखिर में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इन रीहैब। शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, डिफाइनिंग ह्यूमन गेट। एग्जामिनर्स पेपर चेक करते वक्त सबसे पहले यही देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं। गेट का सीधा सा मतलब है किसी के चलने का तरीका या स्टाइल, लेकिन गेट साइकिल वो एक प्रिसाइज मैकेनिकल सीक्वेंस है। ये एक हील के जमीन पर लगने से शुरू होता है और पूरा चक्कर लगाकर उसी सेम हील के वापस जमीन पर लगने पर खत्म होता है। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, फेजेस ऑफ द साइकिल। पता है, चलते वक्त टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड होता है। ये चार्ट उसी को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट कर रहा है। स्टांस फेज, जहां फुट जमीन पर होता है, वो पूरे साइकिल का 75.5% टाइम लेता है। इसका काम है बॉडी को सपोर्ट और बैलेंस देना। और बाकी बचा 40%, वो है स्विंग फेज, जहां पैर हवा में होता है और बिना रुके अगले स्टेप की तैयारी कर रहा होता है। अगर उस 7.5% स्टांस फेज की गहराई में जाएं, तो फुल मार्क्स के लिए इन 5 डिस्टिंक्ट सब फेजेस को परफेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होगा। शुरुआत होती है हील स्ट्राइक से, फिर फुट फ्लैट, उसके बाद मिड स्टैंस जहां बॉडी वेट बिल्कुल फुट के ऊपर आ जाता है, फिर हील ऑफ और आखिर में टो ऑफ। ये स्टेप्स स्मूथली दिखाते हैं कि बॉडी का वेट आगे की तरफ कैसे ट्रांजिशन करता है। और उस 40% स्विंग फेस के लिए इन 3 एग्जैक्ट स्टेप्स को आउटलाइन करना जरूरी है। पहला, एक्सेलरेशन, जहां टांग हवा में आगे बढ़ना शुरू करती है। दूसरा, मिड स्विंग। और तीसरा, डिसेलरेशन, जहां पैर की स्पीड स्लो होती है ताकि अगला हील स्ट्राइक बिल्कुल स्मूथ और कंट्रोल में हो सके। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 3, 6 डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेट। ह्यूमन वॉकिंग इतनी इनक्रेडिबली एफिशिएंट क्यों है? ये कोड उसका सीक्रेट है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेट रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड मेक वॉकिंग स्मूथ। एग्जाम के लिए ये सच में एक गोल्डन लाइन है। इसे एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना और लिखना। किसी भी एग्जामिनर को ये बता देगा कि बायोमैकेनिक्स का मेन पर्पस बिल्कुल क्लियर है, एनर्जी बचाना और वॉकिंग को एफर्टलेस बनाना। इन 4 डिटर्मिनेंट्स को इस तरह एक स्ट्रक्चर टेबल में प्रेजेंट करना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। देखिए कैसे। पेल्विक रोटेशन स्टेप लेंथ बढ़ाता है। पेल्विक टिल्ट स्विंग साइड को ड्रॉप करके वर्टिकल मूवमेंट कम करता है। नी फ्लेक्शन स्टैंड्स के वक्त शॉक एब्जॉर्ब करता है। एंकल और फुट मैकेनिज्म प्लांटर फ्लेक्शन और एक रिजिड बेस के जरिए पुश ऑफ में मदद करते हैं। और आखिर में लैटरल पेल्विक डिस्प्लेसमेंट साइड टू साइड मूवमेंट को रोककर बैलेंस बेहतर बनाता है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि सारे जॉइंट्स मिलकर एनर्जी लॉस को कैसे मिनिमाइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, मसल्स पावरिंग द वॉक। स्केलेटल मैकेनिक्स के बाद उन मस्कुलर इंजन्स की बात आती है जो इन्हें पावर देते हैं। मसल्स को इन 2 फेजेस में ग्रुप करना याद रखने का एक स्मार्ट तरीका है। स्टांस फेज वाले मसल्स जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस, क्वाड्रिसेप्स, गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस, इनका मेन काम है वेट सपोर्ट करना और जमीन से तगड़ा पुश ऑफ देना। वहीं दूसरी तरफ स्विंग फेज वाले मसल्स जैसे इलियोप्सोआस, हैमस्ट्रिंग्स और टिबियालिस एंटीरियर, ये टांग को हवा में उठाने और सेफली कंट्रोल करने पर फोकस करते हैं। और अब आते हैं इस मास्टर क्लास के फाइनल हिस्से पर, सेक्शन 5, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इन रीहैब। इस 15 मार्क ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए थ्योरेटिकल बायोमैकेनिक्स को रियल वर्ल्ड क्लिनिकल रियलिटीज से जोड़ना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है। चाहे किसी स्ट्रोक सर्वाइवर या सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट का एबनॉर्मल गेट एनालाइज करना हो या किसी फ्रैक्चर वाले पेशेंट को ट्रीट करना हो, नए प्रोस्थेसिस के साथ चलना सिखाना हो या पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब देना हो, इन सभी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में गेट बायोमैकेनिक्स की यही सॉलिड फाउंडेशन काम आती है। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर एंकल फ्रैक्चर जैसी कोई स्पेसिफिक इंजरी हो जाए तो उन 6 की डिटर्मिनेंट्स में से एक पर क्या मैकेनिकल असर पड़ेगा? कैसे एक अकेला कॉम्प्रोमाइज्ड जॉइंट पूरी काइनेटिक चेन को हिला देता है, जिससे बॉडी को आगे सिर्फ एक कदम उठाने के लिए भी इतनी सारी एनर्जी एफिशिएंसी की कुर्बानी देनी पड़ती है? इस कॉन्सेप्ट पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि असली फिजियोथेरेपी यहीं से शुरू होती है। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं।